झारखंड पलामू के सिविल सर्जन जॉन ऑफ कैनेडी को 50,000 रुपये घूस लेते एसीबी की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप के बाद सिविल सर्जन जॉन ऑफ कैनेडी के जेल भेज दिया गया। गोल्डन कुमार ने इसके लिए खिलाफ एसीबी ने शिकायत की थी। बिल पर साइन करने के एवज में 1 लाख रुपए का रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस संबंध में एसबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है। न्यू एरिया औरंगाबाद के रहने वाले गोल्डन कुमार के द्वारा पलामू के सिविल सर्जन के बारे में शिकायत की गई थी। एसीबी के शिकायत में लिखा गया था कि सिविल सर्जन पेमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए घूस मांग कर रहे हैं। सदर अस्पताल के साथ गोल्डन कुमार के कंपनी रशियन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को 9 मई 2022 को एमयू हुआ था। रशियन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पलामू जिले के विभिन्न अस्पतालों में परिवार नियोजन का ऑपरेशन किया गया था। परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराए जाने के बाद 10% केस के जांच डीक्यूएसी के द्वारा की गई थी। आकलन परीक्षा के लिए 15 दिसंबर तक बढ़ सकती है आवेदन की अंतिम तिथि। जगन्नाथ महतो ने दिया आश्वासन। बड़ी संख्या में पारा शिक्षक सहायक अध्यापक को प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने तथा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो रही है। झारखंड राज्य प्रशिक्षण सहायक अध्यापक संघ ने एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए 15 दिसंबर तक आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। मंत्री ने राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी ने विमर्श के बाद इसका आश्वासन पारा शिक्षकों को दिया है। अभी तक लगभग 22,000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो पाया है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने आकलन परीक्षा का मॉडल प्रश्न सिलेबस शीघ्र जारी करने के परीक्षा के अंक समय एक शुल्क पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है। बताया कि पारा शिक्षकों के वार्षिक वृद्धि जनवरी 2023 से लागू की जाएगी। बेटियों ने झारखंड के नाम किया रोशन। पहली बार सुब्रतो कप अपने नाम पर रांची पहुंचने पर स्वागत। खेल जगत में बेटियों ने झारखंड का नाम रोशन किया है। पहली बार झारखंड ने सुब्रतो कप 2022 अपने नाम किया है। इस टीम में रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। मैदान में झारखंड के खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि स्कूल के बालिका टीम ने सुब्रतो कप राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है। दिल्ली में आयोजित फाइनल मैच में मणिपुर को हराकर जब झारखंड की बेटियां रांची रेलवे स्टेशन पहुंचती तो उनका जोरदार स्वागत किया गया है। खिलाड़ियों ने चेहरे पर आत्मविश्वास और भविष्य और बड़ा करने की चमक दिखी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी के टर्म 1 की परीक्षा नवंबर में होगी। इसके पूर्व बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में 5-5 मॉडल सेट अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। की ओर से शिक्षकों के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जैक के वेबसाइट पर अब तक सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है, जिससे विद्यार्थी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पिछले सत्र में अनुसार इस सत्र में भी टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा होगी। इस बार प्रश्नों के पैटर्न में कुछ बदलाव दिए गए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र के अभ्यास से छात्रों के बदलने के परीक्षा पैटर्न को समझने में सहूलियत होगी। जेसीईआरटी द्वारा सभी शिक्षकों के अक्टूबर पहले सप्ताह तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं। मॉडल प्रश्न पत्रों को इस बार 9वीं से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी को दिया जाएगा। परीक्षा 2 बार में ली जाएगी। टर्म 1 की परीक्षा विद्यार्थी को 40 नंबर का प्रश्न पत्र तथा 10 नंबर का इंटरनल होगी। 2024 तक राज्य के सभी घरों में पहुंचाएगी नल का पानी। जगन्नाथ महतो सेक्टर 1 में शुक्रवार को जल जीवन मिशन पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका आयोजन जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने किया। इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक बोकारो बिरंची नारायण, डीसी कुलदीप चौधरी ने डीडीसी कीर्ति ने श्री ने। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि वर्ष 2024 तक जिले के सभी घरों तक नल के स्वच्छ जल पहुँचाने का लक्ष्य है। जगन्नाथ महतो ने कहा कि अब तक 38% लक्ष्य के प्राप्त हो सकता है। हमें 62% लक्ष्य को पूरा करना है। इनमें से संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारी कर्मियों का आपस से समन्वय होगा, तभी लक्ष्य को पूरा हो सकेगा। उन्हें सभी संबंधितों का लक्ष्य पूरा करने में लग जाने की बात कही। विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि वैसे टोलों के भी जलापूर्ति योजना का अच्छा दिन करें, जहां 200 से 400 मीटर पाइप बिछाने से कोई और टोला योजना का अच्छा दिन हो सकता है।
झारखंड के बाल सुधार गृह में केयर टेकर पर हमला, साड़ी के सहारे बालकनी से उतरकर भागी युवती। मामला कोडरमा जिला के तेलिया थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र में न्यू कॉलोनी वार्ड संख्या 16 में बाल गृह कोडरमा का संचालन किया जाता है। यहाँ किड्स के फैसिलिटी के रूप में रह रही युवती ने बाल गृह के केयर टेकर अंजनी देवी के सिर पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि शुक्रवार 30 दिसंबर 2022 को सुबह सुबह अंजनी देवी के सिर पर इस 25 वर्षीय युवती ने कई बार हमला किया। अंजनी देवी लहूलुहान हो गई तो वही साड़ी के सहारे बालकनी से कूदकर फरार हो गई। सुबह 7 बजे बाल गृह कर्मचारी के इसकी सूचना मिली तो अंजनी देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोडरमा सदर अस्पताल में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। बाल गृह कोडरमा कार्मिकों ने बताया कि युवती को 4 दिन से पहले बाल गृह लाया गया था। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और जमशेदपुर में बम निरोधक दस्ते के भी प्रतिनियुक्ति की गई है। झारखंड में दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। झारखंड में 24 जिलों के करीब 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में बम निरोधक दस्ते के टीम को भी तैनात किया गया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान ओमल के होमकर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में स्तर में 24 जिलों में पर्व त्यौहार देखते हुए 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रांची में सबसे ज़्यादा अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज भगवान बिरसा मुंडा स्मारक समिति चकला और माझी रांची के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्हें मुख्यमंत्री से भगवान बिरसा जैविक उद्यान और माझी के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिभा स्थापित करने और उनके जीवनी तथा वितरा शौर्य कथा को दर्शाने की व्यवस्था करने के दिशा में पहले करने का आग्रह किया। इसमें मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा सफेद भेंट के प्रतिनिधि मंडल में समिति के मुख्य संरक्षण और जनजातीय परामर्शी परिषद के सदस्य जमाल मुंडा, संरक्षण काशीनाथ पहान, अध्यक्ष बीना मुंडा, सचिव अशोक कुमार मुंडा, उप सचिव दीपक मुंडा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र उरांव मुंडा शामिल थे। धनबाद में नवरात्र के मौके पर आपसी भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने के नापाक कोशिश की गई है। धनबाद के गोविंदपुर में कुछ युवक ने शिव मंदिर परिसर में तोड़फोड़ का मूर्तियां के खंडित किया। यह घटना जमडीहा के कुबरीटांड़ गांव के बताई जा रही है, जहां मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति शिवलिंग का खंडित किया गया। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद ग्रामीणों ने गुस्सा है। इस दौरान ग्रामीण ने 2 आरोपी युवक के धर दबोचा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सूचना के बाद मौके डीएसपी ग्रामीण एसपी नेतृत्व पर भारी संख्या में पुलिस बल के तैनात किया गया है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस दौरान पुलिस ग्रामीणों ने हल्की झपड़ भी हुई है। घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीण एसपी रेशमा रमेश ने मोर्चा संभाला है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपी युवक के पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिसके आधार पर जांच की जाएगी। प्रशासन की ओर से मंदिर को बनाया जाएगा। कुछ दिन के लिए पुलिस के टीम को मंदिर के पास तैनात किया जाएगा। धनबाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड में बंद पड़े 6,000 सरकारी स्कूल का हेमंत सरकार ने फिर से खोलने का फैसला लिया है। इन स्कूल का 2024 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने बंद करवा दिया था, लेकिन अब हेमंत सरकार इन स्कूल को फिर से खोलने जा रही है। वही झारखंड सरकार ने इस फैसले पर एक बार फिर सियासी पलटवार तेज हो गई है। प्रदेश में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने खोलने की प्रक्रिया पूरा भी कर लिया है। जल्द ही इन स्कूल का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में 6,000 स्कूल का दोबारा संचालन दूर दराज इलाकों के रहने वाले बच्चों के लिए किसी भी सौगात कम नहीं होगी। दरअसल 2014 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 1 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले स्कूल का विलय कर दिया था, जिसके चलते हजारों स्कूल बंद हो गए थे। वही अब हेमंत सरकार ने बंद पड़े सरकारी स्कूल को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि इस फैसले में प्रदेश बच्चा शिक्षित होगा, भविष्य में रोजगार का बेहतर मौके मिलेंगे। हालांकि अब तक इस फैसले पर भी सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल महिलाओं को 90% अनुदान पर मिलेंगे पशुधन। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित उपयोजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले अनुदान पर संशोधन करके पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आपदा, आग लगी, सड़क दुर्घटना में प्रभावित परिवार को महिला प्रत्येक
कुआं और दिव्यांग महिलाओं को 90% अनुदान पर 2 दुधारू गाय का भैंस दिए जाएंगे। इससे पूर्व तक 5% अनुदान पर 2 दुधारू गाय या भैंस दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सिर्फ गव्य पालन के तहत मिलने वाले अनुदान का संशोधन नहीं किया गया है। अपूर्ति पशुपालन निदेशालय द्वारा संचालित योजना तथा बकरा पालन, सुगर पालन 20% अनुदान परियोजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक परीक्षा अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। कुल 737 पदों के लिए आवेदन मांग गए हैं। नियमित रिक्तों के 711 और बैकलॉग के 26 पद शामिल है। अभ्यर्थी 18 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 17 नवंबर है। 19 नवंबर के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड का आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 21 नवंबर के मध्य रात्रि तक लिंक खुला रहेगा। आयोग द्वारा परीक्षा के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रहेगा। राज्य के